नमस्कार दोस्तों। एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि ब्राह्मण कौन है। जिस प्रकार गेरवे वस्त्र पहन लेने मात्र से कोई व्यक्ति साधु या संत नहीं हो जाता, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेने अथवा पुरोहिताई करने से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो जाता। माथे पर तिलक, बगल में पोथी पत्रा दबाने मात्र से क्या कोई ब्राह्मण हो सकता है? यह बड़ा यक्ष प्रश्न है। ब्राह्मण वास्तव में वह है जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, और ब्रह्म का ज्ञान केवल उसको है जिसने वेदों का अध्ययन किया है, वेदों को स्मरण किया है, वेदों का पठन पाठन किया है, जो गायत्री को जानता है, जो त्रिकाल संध्या करता है। 3 काल हैं और इन तीनों कालों में जो व्यक्ति नियमित संध्या करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, पूर्ण विधि विधान से जो वैदिक मंत्रों का स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करना जानता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। जो वेद को नहीं जानता, वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण स्वयं में ब्रह्म है, और ब्रह्म वही है जिसे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसे यज्ञ करना आता है, जो नियमित यज्ञ करता है। परंतु आज सबसे बड़ी विडंबना यह है, जो स्वयं को ब्राह्मण कह रहे हैं, वो न तो वेदों को जानते हैं, न उन्हें संस्कृत भाषा का कोई ज्ञान है, और न ही वैदिक मंत्रों से उनके दूर तक कोई वास्ता है। मात्र बगल में पोथी पत्रा दबा लेने से, माथे पर तिलक लगा लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, या फिर किसी ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और वो स्वयं को ब्राह्मण मानने लगे। ब्राह्मण नेतृत्व करना जानता है। ब्राह्मण में नेतृत्व करने की प्रतिभा जन्म से होती है। ब्राह्मण में शिक्षक बनने की प्रतिभा जन्म से होती है, और ब्राह्मण बिना वेद के ज्ञान के बन ही नहीं सकता। वेद सनातन धर्म का सच पूछिए तो जड़ है, मूल है। जिसे आप हिंदू के धर्म कहते हैं, जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, वास्तव में वही वैदिक धर्म है, और वैदिक धर्म का मूल वेद है। आर्य कौन है? जो श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ कौन है? जो वेदों को जानता है, जिसे वेदों का पूर्ण ज्ञान है, जो वैदिक पद्धति को न केवल जानता है अपितु उसको मानता भी है। यहां प्रश्न ये नहीं है कि वो मूर्ति का पूजन करता है अथवा नहीं करता, ये प्रश्न नहीं होता। मूर्ति का पूजन करने मात्र से इसका अर्थ नहीं निकलता कि वह व्यक्ति वैदिक नहीं है या वेदों को नहीं जानता। वेदों को जानना ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है, और आज का ब्राह्मण वेदों से दूर है, वेदों से परे है। वो जिन प्रपंचों में, जिन पाखंडों में,
जिन अंधविश्वासों में और जिस प्रकार के धूर्ततापूर्ण कार्यों में अपने आप को डाल रहा है, वह ब्राह्मण के कार्य नहीं हो सकते। मैं किसी समाज विशेष की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं भी एक ब्राह्मण हूं। परंतु मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न यह है कि जो आज हम नए नए नित्य नए देवी देवताओं का बखान करते हैं, यहां तक कि हमने साईं को पूजना आरंभ कर दिया है, उसका प्रमुख कारण क्या है? उसका प्रमुख कारण है कि हम वेदों को भूल गए हैं, वेदों से हमने दूरियां बना ली हैं। मैं किसी समाज की मान प्रतिष्ठा अथवा उसके आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, परंतु मैं जानना चाहता हूं कि जो हम ये नए नए देवी देवताओं का रोज स्वांग भरते हैं, नए नित्य नए देवी देवताओं का भजन आरंभ करना प्रारंभ कर देते हैं, क्या वह सही है? क्या यह उचित जान पड़ता है? हमने दुकानें सजा ली हैं, यही सत्य है, परम सत्य, कि हमने दुकानें सजा ली हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुकान में नए नए नित्य नए नए सामान भर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। कथावाचक कथा सुनाते हैं, सत्य से परे, सत्य से उनका कोई वास्ता नहीं होता, परिकल्पनाएं मात्र लगती हैं। देवी देवताओं की झांकियों के नाम पर सच पूछिए तो नुमाइश लगाई जाती है। वेदों का एक शब्द हमें नहीं मालूम है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना हमें नहीं आता है। हमारा समाज किस राह पर चल रहा है, हम ये स्वयं नहीं जानते। हमने सूर्य की उपासना करना बंद कर दिया है, अग्नि की उपासना करना बंद कर दिया है, यज्ञ करना बंद कर दिया है। हम सिर्फ सुबह शाम ढोलक पीटने और मंजीरे बजाने में लग गए हैं। बुरा मत मानिए, परंतु देवी जागरण के नाम पर हम फिल्मी तर्जों पर जिस प्रकार के ये तथाकथित भजन कर रहे हैं, इनका सनातन से दूर तक कोई वास्ता नहीं है, धर्म से दूर तक इनका कोई नाता नहीं। ये लोक गीत भी नहीं है। मैं YouTube पर देखता हूं किस प्रकार से भजनों के नाम पर, जो एक, मुझे नहीं कहना चाहिए कि जो एक पाखंड, आडंबर, और मैं उसे शब्द भी नहीं दे पा रहा हूं, जो प्रस्तुत किया जाता है उसे मैं शब्द तक नहीं दे पा रहा हूं। मेरे दृष्टिकोण से ये पूर्णतः अनुचित है। हम सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को खोते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि हम भटक गए हैं, हम अंधकार की ओर जा रहे हैं। हमने वेदों के वास्तविक ज्ञान से दूरी बना ली, उसकी सकारात्मक ऊर्जा, उसका प्रकाश, उसके ज्ञान का जो प्रकाश है, उससे हम हट गए। इसलिए अज्ञानता के अंधकार की ओर हमारे कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। हम मंत्रों का वास्तविक अर्थ ही नहीं जानते। हम उलझे हैं कि हम ओम बोले या ओम बोले। हम ओम को ही नहीं पहचान पा रहे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण उससे दूर हो गया है। यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है, यदि वो चाहते हैं कि समाज उन्हें वही स्थान दे जो किसी समय में उनका हुआ करता था। यदि ब्राह्मण चाहता है कि उसका मान और सम्मान हो, यदि ब्राह्मण चाहता है कि वो वास्तव में ब्राह्मण बने, तो केवल
परशुराम जी का जयकारा लगाने मात्र से वो ब्राह्मण नहीं बन जाएगा। उसे समाज का नेतृत्व करना पड़ेगा, उसे समाज को एक दिशा देनी होगी, और वो दिशा है वेदों की, वो दिशा है उपनिषदों की, वो दिशा है वैदिक मंत्रों की, वैदिक ज्ञान की, जो सकारात्मक है, जो सत्य है, वही सनातन है, और सत्य मात्र वेद है, वैदिक ज्ञान है। ईश्वर की आराधना का जो मूल है वो वैदिक मंत्र है। ओम ही सबका, सभी मंत्रों का आरंभ है, और सभी मंत्रों का अंत भी ओम ही है। भगवान शंकर ने वेदों की अवहेलना और उनकी निंदा के कारण ब्रह्मा जी का सिर काट लिया था। ये बात आपको शायद न मालूम हो, परंतु यही सत्य है। ब्रह्मा जी का सर काटा था भगवान शंकर ने, और केवल इसलिए क्योंकि वो वेदों की निंदा कर रहे थे। वेद की निंदा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति समाज को अंधकार की ओर ले जाने में समर्थ है, सक्षम है। इसलिए वेद निंदा से बचने का प्रयास करिए। ये जो काल भैरव का रूप है, ये भगवान शंकर का वही रूप है जिसने ब्रह्मा जी का सिर काटा था। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को फिलहाल यहीं वर्तमान में यहीं पर विराम दे रहा हूं। परंतु एक सत्य निश्चित है कि जो सत्य है वह सनातन है, और सत्य मात्र यही है कि सनातन का मूल वेद है। हमें वेदों को जानना होगा, वेदों के ज्ञान को, वेदों के ज्ञान के प्रकाश को चहुं ओर फैलाना होगा। तभी हम इन पाखंड, आडंबर और धूर्ततापूर्ण जो ये चल रहा है, ये कृत्य जो चल रहा है, दुष्कृत्य जो चल रहा है, उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, एक बार क्षमा के साथ, कि यदि मेरी बातों से किसी व्यक्ति के मन को ठेस पहुंची हो, उसके आस्था अथवा उसके विश्वास को ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहूंगा। परंतु मैं फिर से यही कहूंगा, केवल उसको मानो जो वेद में है, केवल उसको मानो जो शास्त्रों में है। ये नित्य नए नुमाइशें लगाना बंद करो। ये जो नित्य नए भगवान पैदा कर रहे हो, इनको बंद कर दो। जो है वही सनातन है और वही सत्य है। धन्यवाद, नमस्कार।